हेलो एवरीवन, आप सभी को जोहार। 23 तारीख के डेट में सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होनी थी वो किसी कारण और रीज़न ये था कि कोटेश्वर सिंह जो एक जज हैं उनकी अनुपस्थिति और उसी कारण से जो है आप सभी का इंतज़ार आज फिर विफल हुआ। और अगली तिथि जो है वो 14/10 को जो है आप सभी विद्यार्थियों को बहस के लिए दिया गया है। आप सभी को थोड़ा मैं लगातार कहता हूँ कि संयमित रहने की आवश्यकता है। और ये कोर्ट के मामले हैं, न्यायपालिका का मामला है और यहाँ पे जो है वो न्याय होता है। यहाँ पे किसी कुछ त्रुटि के कारण या किसी के एब्सेंट के कारण कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ अन्याय ना हो जाए विद्यार्थियों के साथ या सरकार के साथ, तो वैसी स्थिति के लिए जो है थोड़ा डिले कर देना भी बेहतर है। और वही चीज़ें आज देखने को मिली। 14/10 का जो है वो अब नेक्स्ट हियरिंग का डेट आप सभी विद्यार्थियों को दिया गया है। आप सभी विद्यार्थियों को थोड़ा संयमित होने की आवश्यकता है। आज के डेट में कुछ भी बहस नहीं हुआ। जिस तरह से ग्रुप में वीडियोस भी आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एओआर के थ्रू जो है वो कंफर्म कर लिया गया डेट को। उसके बाद जो है वो डेट भी अब ऑफिशियली जो है यहाँ शो करने लग गया है। 14/10/2025 आपके अगले सुनवाई होने की उम्मीद है। और जिस तरह से मैं वीडियो में बताया था कि आज जो है वो अगर बस स्टार्ट हो जाता है तो आज ही क्लियर हो जाएगा या फिर एक दिन जो है और आगे, मतलब कल के डेट तक जो है वो बहस चलेंगी और फाइनल हो जाएगा। लेकिन क्या स्थिति होती है और किस तरह से बदलता है ये थोड़ा देखने का आप लोग प्रयास करिएगा कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ठीक थी लेकिन जो निर्णय देने वाले हैं वही यहाँ पे जो है एब्सेंट हो गए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होती हैं, इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है, चीज़ों को ध्यान से बारीकी से देखना है। और जिस तरह से दमखम आप लोगों ने 5 दिन पिछला 5 दिन में लगाया, उसी तरह जो है बचे हुए समय में और भी एविडेंस जुगाड़ करने का प्रयास करें। और जिस तरह से अंतिम समय में मेरे कही भी अनेक बातें जो हैं वो निकल कर आ रही थी, एकता का बात मैंने हमेशा कहा, एकजुटता का बात मैंने हमेशा कहा, वही चीज़ें अंतिम समय में हो रही थी, ये देख के अच्छा लगा। और आने वाले समय में यही एकजुटता जो है वो बनी रहे आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। ये सभी आप सभी विद्यार्थियों को जो है रिजल्ट निकलवाने में कहीं ना कहीं जो है वो एक बूस्टअप का काम जरूर यहाँ पे करेगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको थोड़ी जानकारी और भी यहाँ पे दे दूँ कि बिहार एसआई का वैकेंसी आया है। आप लोगों को ज्ञात होगा बिहार एसआई नोटिफिकेशन, इसमें 26 तारीख से जो है वो फॉर्म सबमिट किए जाने हैं। 26 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर तक जो है बिहार सरकार एसआई की वैकेंसी के लिए जो है फॉर्म सबमिट किया है। इस चीज़ को मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि यहाँ पे आपकी डिमांड को यहाँ पे दिया जा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार बिहार में जो है 35%, हमेशा क्या रहता है इसकी जानकारी मुझे अभी फ़िलहाल नहीं है, एक्यूरेट जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन 35% जो है बिहार दरोगा 2025 में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तौर पर रिजर्वेशन दिया गया है। इस चीज़ का जिक्र जो है वो नोटिफिकेशन में किया गया है। और यहाँ पे आरक्षण का रूल आप पढ़ेंगे तो यहाँ लास्ट पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे कि महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमानित किया जाएगा। यहाँ पे ये लाइन आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता मतलब एबसेंट की दिशा में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, इसी चीज़ की डिमांड तो आप सभी विद्यार्थी कर रहे हैं। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 वाले विद्यार्थी कर रहे हैं इसी चीज़ की। लेकिन एक चीज़ का जिक्र मैंने और भी वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष किया था कि जो वैकेंसियां आप सभी विद्यार्थी को कांस्टेबल की वैकेंसी 4/2015 की वैकेंसी विज्ञापन संख्या में आप देखेंगे तो उसमें विज्ञापन में ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपकी सीट पे जो है वो महिलाएं सीट आ सकती है, महिला जो है वो आपकी सीट को ले सकती है। अगर वो पुरुष जो हैं वो जितने नंबर लाते हैं उससे ज़्यादा नंबर लेके आती हैं तो वहाँ पे ये प्रूफ होता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आयोग वहाँ पे वर्टिकल आरक्षण दी है। अब लड़ाई तो इस बात की है कि वर्टिकल आरक्षण जो है वो क्या जायज़ है या बिना जायज़ के ही जो है ये चीज़ें कर दी गई हैं। तो वहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को इस चीज़ पे जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं वीडियो बना के आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि जितने भी लीडर्स हैं इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, अपने वकीलों से चर्चा करने की आवश्यकता है। देखिए, क्षैतिज आरक्षण अगर सरकार मान लेती है तो यहाँ पे जीत निश्चित है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण पे जो है वो महिला सीट पुरुष को दिया जाता है, सेम कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से भरा जाता है। और यहाँ पे आप देखिए ना, ताज़ा खबर बिहार एसआई की वैकेंसी जो आई है 26 तारीख से फॉर्म सबमिट होगा, उसमें देखिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया है जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हैं। लेकिन पेच फंसता कहाँ है, दुविधाएं कहाँ हो रही हैं, इस चीज़ का जिक्र मैंने किया और हो सके तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा भी दूंगा उस चीज़ को
वहाँ पे डायरेक्ट विज्ञापन में, आप सभी के विज्ञापन में कहा गया है कि महिलाएं जो है वो पुरुष के सीट में आ सकती हैं, और इस तरह की संभावना तभी होता है जब वहाँ पे वर्टिकल आरक्षण को जो है वो सरकार फॉलो कर रही है, जैसे फॉलो कर रही है। वैसी स्थिति में वर्टिकल अगर फॉलो कर रहा है तो क्षैतिज आरक्षण दोनों वहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। वैसी स्थिति में जो है इसलिए महिला की सीट को खाली रख दिया गया है, ये आयोग का कहना है। ऐसा मेरा भी मानना है। और जिस तरह से इस पे काउंटर की बात का जिक्र मैंने उस वीडियो में कहा था कि इस पे अगर कुछ काउंटर हो तो आप सभी लीडर्स को यूनिटी के साथ जो है वो चर्चा करते हुए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से एक मीटिंग रखा जाए कि किस पे चर्चा हो, और अपने एवार या बड़े बड़े वकील से बात कर कर जो है इसके जड़ को, इसके नस को पकड़ने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करें। सिर्फ जो है वो हाथ पे हाथ बैठे रहने से जो है इस पे नहीं होगा, और जो सच्चाई है उसको जो है वो लड़ने की प्रयास करें, क्योंकि यही सच्चाई जो है जेएसएससी या सरकार के वकील जो है वहाँ पे आके बोलेंगे कि इस तरह के आरक्षण मैंने यहाँ पे दिया है, तो उसके कटाक्ष की क्या तैयारी है उसको जो है वहाँ पे करने की आवश्यकता है। और अभी एनफ टाइम आपके पास मिल चुका है कि आप अपने वकीलों से, एवार से बढ़िया ढंग से जो है विचार विमर्श करते हुए, या विद्यार्थी जो है आपस में विचार विमर्श करते हुए जो भी निर्णय निकल कर आता है, जिस तरह से अभी पता चल पा रहा है, ये चीज़ें आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नोटिफिकेशन है एसआई का, बिहार एसआई का, और 26 तारीख से फॉर्म सबमिट होंगे। ये चीज़ें यहाँ पे जिस चीज़ का डिमांड आप कर रहे हैं वो चीज़ है, लेकिन दुविधाएं कहाँ हैं ये भी मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बता दिया कि आपके विज्ञापन में कहाँ पे दुविधाएं हैं, और उस चीज़ की क्या जो है वो तोड़ है, ये चीज़ आपके वकील को स्टडी करने की आवश्यकता है, विद्यार्थियों के वकील को स्टडी करने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थियों को जो है इस दुविधा से जो है वो बाहर निकाल कर जिद जो है वो दिलवा सके। और किस तरह से विद्यार्थियों का लगातार मैं देख रहा था कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, आरक्षण का पालन नहीं किया गया है, आरक्षण का उल्लंघन हो गया है, इसका उल्लंघन, तो उन सभी चीज़ों को जो है बारीकी से देखकर जो है अपने वकीलों को अच्छे ढंग से जो है लीड करने का जो है आग्रह आप सभी विद्यार्थी करें, ताकि आपकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो सके। वैसे अगर हॉरिजॉन्टल आरक्षण मान लेती है सरकार तो निश्चित रूप से सारी महिलाओं को सीट जो है वो आप सभी विद्यार्थियों से भरा जाएगा। इस चीज़ का प्रमाण यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख पा रहे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी विद्यार्थियों के लगातार इस चैनल के माध्यम से आता रहता है। आने वाली नई बहाली, आने वाली ब्लॉक लेवल की बहाली, जिला लेवल की बहाली, सभी बहाली से अपडेट्स जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।